हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर दिया है और पिछले का ओजोलिसिस कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको एक नई रिएक्शन पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से अल्कीन का हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं डिफरेंट रिएजेंट का यूज करके। ठीक है, नॉर्मली ऑक्सीडेशन से हमको क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग यार कार्बन वाला कंपाउंड जो अल्कीन है उसके अंदर ऐड क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन। और ये डेफिनेशन भी है हमारी एक नॉर्मल वाली कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड करते जा रहे हैं और उसका क्या करते रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब ये डिफरेंट रिएजेंट है। वैसे बेटा आज जो रिएजेंट में पढ़ाऊंगा ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अब तो सारे रिएजेंट्स के रोल आएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन में बेटा आने वाले 10-15 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग लिख लेते हैं। पहले जो टॉपिक है उसको लिखेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि टॉपिक का मतलब क्या बेटा। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा एक क्लिक होने दें। हाँ, टॉपिक है बेटा हाइड्रोक्सिलेशन। क्या बेटा, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। अब इस वर्ड का क्या मतलब है पहले वो समझते हैं बेटा कि हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या, बहुत सिंपल सा मतलब है। देखो बेटा क्या होता है कि सपोज आपके पास एक अल्कीन है। क्या है बेटा, एक अल्कीन है, इस तरीके की एक अल्कीन है। सपोज उस अल्कीन में आप क्या करो, उसका पाई बॉन्ड ब्रेक करके उस अल्कीन के दोनों कार्बन पे, ये जो अल्कीन के जो दोनों कार्बन पे हैं उस पे अगर आप OH ग्रुप ऐड कर दो, हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों कार्बन पे, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक बेटा, तो आप डेफिनेशन लिखोगे यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन की कि हाइड्रोक्सिलेशन इज अ रिएक्शन इन विच 2OH ग्रुप इज एडेड ऑन अ कार्बन ऑफ अल्कीन। मतलब अल्कीन के कार्बन पे 2 OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने को हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिलेशन। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है सर, हाइड्रेशन का मतलब भी बेटा यही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है हाइड्रेशन का मतलब। ये देखो बेटा, हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि जो अल्कीन थी हमारी, जो अल्कीन है हमारी, उसका पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप, मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन अगर आप करोगे तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। वेरेज अगर आप दोनों कार्बन पे OH ग्रुप लगाओगे तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। सिंपल सी बात है बेटा, रिमूवल ऑफ वाटर डिहाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन। OH का एडिशन करोगे हाइड्रोक्सिलेशन। तो यहाँ डेफिनेशन लिख लेना आप हाइड्रोक्सिलेशन की कि अल्कीन के अंदर दोनों कार्बन पे अगर हम OH ग्रुप लगाते हैं, दोनों कार्बन अल्कीन के क्या लगाना है, OH ग्रुप, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिलेशन। जल्दी से पहले डेफिनेशन लिख लो और ये एग्जांपल लिख लेना दोनों का कि ये हाइड्रोक्सिलेशन इसको बोलते हैं और हाइड्रेशन इसको बोलते हैं। जल्दी से लिखो फिर आउटपुट बताता हूं। ठीक बेटा, लिखिए हाइड्रोक्सिलेशन का डेफिनेशन। ये हाइड्रोक्सिलेशन है या हाइड्रेशन है, दोनों में कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग चीज है। अब एक बात समझो बेटा, जैसे कि OH ग्रुप सेम साइड से ऐड हुए हैं, एक और पॉसिबिलिटी है ना कि एक OH यहाँ पे ऐड हो, एक OH इसके एंटी साइड पे ऐड हो। तो हाइड्रोक्सिलेशन के दो पार्ट होते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन के बेटा दो पार्ट होते हैं। कौन सा बेटा, एक होता है हमारा सिन हाइड्रोक्सिलेशन। क्या होता है बेटा, एक सिन हाइड्रोक्सिलेशन, और दूसरा क्या होता है बेटा, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। सिन हाइड्रोक्सिलेशन मतलब दोनों ग्रुप अगर दोनों OH अगर सेम साइड से ऐड हो रहे हैं तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अगर एक OH यहाँ दूसरा OH ऊपर से ऐड होगा तो उसको क्या कहते हैं, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। पहले तो हम समझ रहे कि हमको बनाना क्या है, हम ये बनाने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम सिन हाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हैं और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं कि हाइड्रोक्सिलेशन के दो टाइप होते हैं। पहला होता है बेटा क्या, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। क्या, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि अल्कीन वाले कार्बन पे दोनों OH का होंगे बेटा सेम साइड से। इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से आप एग्जांपल लिख सकते हो, OH यहाँ कार्बन, ये भी OH, इस तरीके से। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। क्या लिखेंगे बेटा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक बेटा, समझ में आता है। ये तो पहला टाइप हो गया। और सेकेंड टाइप जो है हमारा उसको भी आप लिख ही लेना। सेकेंड यहीं पे लिख देता हूं मैं, आप इसके नीचे लिखना, आप इसके नीचे नोट्स बनाओगे। ठीक है बेटा, सेकेंड क्या है हमारा, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। और हम सब जानते हैं कि एंटी हाइड्रोक्सिलेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, एक OH अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरे वाले कार्बन पे OH का होगा बेटा नीचे की तरफ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी, और ये कौन सा बेटा, सिन। अब देखेंगे हम लोग एक एक करके कि हम सिन हाइड्रोक्सिलेशन अल्कीन का किस तरीके से कर सकते हैं।
कौन कौन सी रिएजेंट है, मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है, और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन का भी इस तरीके से देखेंगे। तो पहले आप इस तरीके से लिख लो कि हाइड्रोक्सिलेशन के इतने पार्ट है। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं किससे, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन से, ठीक है। तो जल्दी से पॉज करके स्टार्ट करो और अपन स्टार्ट करते हैं अपने मेन रिएक्शन से, ठीक है। और बेटा देखो जितने प्यारे तरीके से मैं आपको नोट्स बना रहा हूं तो आपको उसी फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। अपने मन से मत बनाने बैठ जाना। और देखो बेटा मैंने एक बात की थी फुगा से, तो फुगा क्या कह रही थी कि सर समझने तो सब कुछ आ रहा है पर दिक्कत क्या हो रही है, याद रखने में दिक्कत हो रही है। तो बेटा ये सबके साथ ही होगा, ऑर्गेनिक समझ में सबको आती है, समझना एकदम आसान काम है बिकॉज समझाने वाला विनय सर है। बट बेटा याद रखना वो आपके ऊपर है, आप कैसे याद रखोगे बेटा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करके। ऑर्गेनिक की ये दिक्कत है, समझ में सब आता है, एग्जाम में याद कुछ नहीं आता, क्यों, क्योंकि रिवीजन नहीं किया हमने उतने टाइम। तो मेक श्योर कि जितना आप रिवीजन ज्यादा करोगे बेटा उतने ज्यादा टाइम तक आपके माइंड में वो रहेगी ऑर्गेनिक और आपके एग्जाम में हेल्प होगी। ट्रस्ट में ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ऐसे होते हैं चुटकी बजाती हो जाते हैं मेंस और नीट के अंदर। तो मेक श्योर ये वाले नंबर तो हमको कभी स्किप करने नहीं है, ठीक है बेटा। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या बेटा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है बेटा। सिन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन यूजिंग, सबसे जो पहला रिएजेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, यूजिंग डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। कैसा है वो, डाइल्यूटेड है, अल्कलाइन है और साथ में KMnO4 है, ठीक है। अल्कलाइन मीडियम मतलब समझ जाते हो आप, डाइल्यूट मतलब बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन कम है, और KMnO4। अब KMnO4 के बारे में कुछ पॉइंट बता दूंगा आपको। पहले KMnO4 एक पर्पल कलर का सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल जैसे होते हैं, इसके डार्क पर्पल कलर के होते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसका यूज कहां पे, ठीक है। इसका यूज बहुत जगह पे इसका इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है, पर उससे पहले हम एक काम करते हैं कि जो हमारा KMnO4 है, KMnO4 को देख लेते हैं यार किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। देखो KMnO4 एक आयनिक कंपाउंड है, K पॉजिटिव MnO4 -1, ठीक। अब इसमें जो MnO4 -1 है बेटा, ये आयन हमारा यही क्या करता है, हमारा सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है। और किस तरीके से करता है उसके लिए पहले आपको इसका स्ट्रक्चर देखना आना चाहिए। Mn यहाँ सेंटर में, एक ऑक्सीजन यहाँ पे O नेगेटिव, बाकी के बाकी क्या होता है बेटा, इस तरीके से सारे के सारे ये ऐसा बॉन्ड होता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है MnO4- का, ठीक। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है और यही है हमारी सारी फसाद की जड़, जो कि क्या करने वाला है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करने वाला है। किस तरीके से करेगा, स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक बेटा। चलो तो पहले मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूं। जनरल रिएक्शन में यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से, आपको ये इसी के नीचे कंटिन्यू करते चलना है, ठीक। आपको मैं जनरल रिएक्शन लिख के दे देता हूं एक, कि R1C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R2, यहाँ पे ये R3 और यहाँ पे ये R4। ये कुछ भी हो सकते हैं, R1 R2 R3 R4, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं, किसके साथ बेटा, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। तो बड़ा जैसे जैसे लिख रहा हूं मैं, एज इट इज वैसे लिखना है, एक भी पॉइंट स्किप करना नहीं है। आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है बता दो बेटा, प्रोडक्ट आपको साथ में बताइए, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन के बाद हाइड्रेशन भी होता है। तो अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि यहाँ पे वाटर के साथ में हम ट्रीट करते हैं उसको, क्योंकि देखो डाइल्यूट मीडियम में तो वो अंडरस्टैंडेबल है कि बेटा इसमें वाटर तो हो गया होगा, है ना, एक्वस मीडियम तो हो गया होगा। एग्जाम में अगर आपको वाटर ना लिख के दे तो जहां भावुक नहीं होते कि सर मैं रिएक्शन नहीं कंप्लीट करूंगा, नहीं बेटा, डाइल्यूट वर्ड लिखा हुआ है ना, अल्कलाइन सब लिखा है, इसका मतलब क्या, वाटर तो प्रेजेंट है ही वहां पे। तो ये जो वाटर दे ना दे उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट फिलहाल के लिए मैं आपको वाटर लिख के दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वाटर का रोल क्या है यहाँ पे, ठीक। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है R1C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे R2, ये बेटा आपका R3 यहाँ पे, ये आपका R4 यहाँ पे एक OH लग जाता है और यहाँ पे एक OH लग जाता है। और आप एक देख सकते हो कि ये क्या बन गया, कि डायोल बन गया। क्या बन गया बेटा, डायोल बोले तो दो OH ग्रुप सेम साइड पे, बड़ा एडजेसेंट कार्बन पे OH है। ये विसिनल है, ये जेमिनल है बेटा, विसिनल, ठीक है बेटा। तो विसिनल डायोल बन गया यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि एडिशन क्या बेटा, सिन एडिशन। तो देखो इसको पता है एग्जाम में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो आपको दे देगा कि OH दोनों एक डैश पे दूसरा वैश पे, नहीं। अगर ये रिएक्शन है तो दोनों OH किस पे होंगे, डैश पे या फिर वैश पे, मतलब दोनों अबव द प्लेन होंगे या फिर दोनों बिलो द प्लेन होंगे, ठीक है बेटा। समझ में आता आपको। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, सिन एडिशन। क्या लिखे बेटा, सिन एडिशन।
बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको आनी चाहिए क्योंकि इसी का हेल्प होने वाली है। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है बेटा। मैकेनिज्म देखते हैं हम इसका, ठीक है। मैकेनिज्म देखो बेटा, मैं आपको इतना स्लो प्यार प्यार से समझा रहा हूं बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। अब देखो R1 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे बेटा R2, ये R3, यहाँ पे बेटा R4, ठीक है। ये जो हमारा ये जो आयन है, अनायन है, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। Mn डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके से, ठीक है बेटा। अब देखो सारा कार्यक्रम किस तरीके से चलने वाला है। आप देख सकते हो कि अल्कीन ये और ये दोनों ऑक्सीजन है जो कि इस कार्बन पे ऐड होने वाले हैं। आप खुद सोचो कि ये अल्कीन, सॉरी ये है हमारा, ये नोटबुक है हमारा, ये MnO4 नेगेटिव और ये है हमारी अल्कीन। तो देखो ये जब ऐड करेंगे तो दोनों ऑक्सीजन कहां से ऐड होंगे बेटा, सेम साइड से ऐड होंगे। बस इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो OH का एडिशन है सेम साइड से होता है, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनने वाला है, जो ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है, उस स्टेट में ऑक्सीजन क्या है बेटा, सेम साइड से ऐड हो रहे हैं। किस तरीके से होते हैं देखो बेटा, ये वाले पाई बॉन्ड अटैक करता है यहाँ ऑक्सीजन पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं इधर Mn के अंदर और ये वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसकी तरफ। मतलब कि क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है किसका, अल्कीन का, इस तरीके से, और एक इंटरमीडिएट बन जाता है। वो बना के दिखाता हूं मैं आपको। R1C, यहाँ पे बेटा क्या है, R3 दे रखा है मैंने आपको, कार्बन यहाँ पे दे रखा R2, यहाँ पे दे रखा R4, और देखो इस तरीके से यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ये Mn, यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। समझ में आ गया आपको? ये इस तरीके से रिएक्शन हुई और हमारे पास ये क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। एग्जाम में आपको इंटरमीडिएट पूछ भी सकता है कि कौन सा इंटरमीडिएट बना। अब आप एक चीज नोट करना बेटा, देखो सेम साइड से ऑक्सीजन, सेम साइड से ऑक्सीजन। अब क्या होगा, अब जाके यहाँ पे होगी हाइड्रेशन की स्टेप। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसमें क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करने में क्या होता है कि ये MnO जो बॉन्ड, जो पोलर बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। अगर आपको मैकेनिज्म सोचना है तो बड़ा सिंपल है, ऑक्सीजन के पास नॉन पेयर मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, जाके अटैक मारेगा यहाँ पे, पहले O नेगेटिव बनेगा, फिर O नेगेटिव जो रिवर्ट बैक करेगा तो ये बॉन्ड इस तरफ खुल जाएंगे, और देखो इस स्टेप में क्या होगा, ये दोनों पर्टिकुलर तरीके से इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। जब इसकी रिएक्शन में पानी के साथ कराऊंगा और यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा, और ये H पॉजिटिव वाटर से उठा के OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसके अंदर, R1C, यहाँ पे बेटा R2, यहाँ पे क्या होगा बेटा ये R3, और यहाँ पे होगा बेटा ये R4, और ये क्या हो जाएगा बेटा ये OH, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा ये OH। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने विसिनल डायवॉल बना लिया, हमने इसका हाइड्रोक्सिलेशन कंप्लीट कर दिया यूजिंग क्या बेटा, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। अब डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को एक बहुत फेमस नाम से जाना जाता है। वो जो फेमस नाम है उसका नाम क्या बेटा, बेयर्स रिएजेंट। क्या बेटा, बेयर्स रिएजेंट। अब ये जो डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 है, इसको बेयर्स रिएजेंट क्यों बोलते हैं, इस रिएजेंट का यूज क्या है, पहले यूज तो देख लिया हमने कि भाई क्या बनता है, OH लगता है, बट इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, ये हम लोग यूज करते हैं बेटा क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अल्कीन में। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अल्कीन का मतलब क्या होता है, सपोज आपके पास, मैं एग्जांपल दूंगा आपको पहले आप यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करेंगे यहाँ पे कि इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है बेटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट। एक बात याद रखना, ये बेयर्स रिएजेंट को कृपा करके थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे क्योंकि हमको भूलना नहीं है। या एक काम करो, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, यहाँ पे भी लिख देंगे हम बेयर्स रिएजेंट, ठीक है बेटा, ये लिख देंगे हम लोग। ये बेयर्स रिएजेंट का यूज क्या है अभी भी बताता हूं आपको, पर पहले आप इसको पॉज करके अच्छे से छाप लीजिए, ठीक है, जल्दी से प्लीज बेटा। आप बेयर्स रिएजेंट छाप लिया। अब मैं बताता हूं कि आपको ये बेयर्स रिएजेंट का इस्तेमाल हम कहां करते हैं और किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और मैंने क्यों कहा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों में डिफरेंस है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि बस पहचानना कि कितने, क्या अल्कीन प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर आपको ये पहचानना है कि कितना अमाउंट में अल्कीन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और अगर आपको सिर्फ ये पहचानना है कि सिर्फ अल्कीन प्रेजेंट है कि नहीं है, मतलब आपको सिर्फ चेक करना है कि है कि नहीं है, तो उसको बोलते हैं बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब आप क्वालिटी चेक कर रहे हो, ना कि आप क्वांटिटी चेक कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो बेयर्स रिएजेंट है ये हम यूज करते हैं कहां बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अल्कीन के अंदर। मतलब बात समझो।
ये जो हमारा सोल्यूशन था, सपोज क्या करा मैंने आपको क्या किया, आपको एक टेस्ट ट्यूब दिया और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं आपको एक अननोन कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी एक कंपाउंड दे रखा है और इसमें भी एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। अब ये कंपाउंड ए है, इसमें कंपाउंड एक बी है। अब जादू क्या है कि ए और बी में से एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। बट सिंस हम तो देख के बता नहीं सकते कि भाई ये क्या, क्योंकि दोनों कलरलेस लिक्विड है। अब भाई किसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये कैसे पता करूं मैं, है ना। ये किसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो किस तरीके से पता करें, मतलब कार्बन कार्बन डबल या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कैसे पता करेंगे हम। बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, हम एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 का सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक। और डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 का सोल्यूशन जो होता है बेटा, वो कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। कैसा होता है, पिंकी कलर का होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है बेटा, देखो जरा चल रहा है कि हाँ ये लाइट पिंक कलर का होता है। कैसा होता है बेटा, लाइट पिंक कलर का सोल्यूशन होता है इसका। बट आप खुद देखो कि क्या होता है कि जब KMnO4 अल्कीन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो KMnO4 MnO4 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब क्या है, KMnO4 डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसका अगर सपोज क्या हुआ, सपोज इस X कंपाउंड को, इस X सोल्यूशन को मैंने A के अंदर मिलाया और मैंने B के अंदर भी मिलाया, बट इस वाले में इसका कलर नो चेंज इन कलर, मतलब कि ये अगर लाइट पिंक है तो ये लाइट पिंक अभी भी है, नो चेंज इन कलर। एंड यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, डी कलराइजेशन। क्या बेटा, डी कलराइजेशन आप लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि सपोज जब मैंने इस कंपाउंड को, इस सोल्यूशन को, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को, जो कि हमारा बेस रिएजेंट है, उसको ए के साथ जब ट्रीट किया तो क्या हुआ, ये पिंक, लाइट पिंक कलर से क्या होगा, उसका लाइट पिंक कलर डिसअपियर हो गया, मतलब वो कलरलेस हो गया। कभी कभी वो ब्राउन कलर में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या होगा, कलर चेंज हो गया या तो फिर वो डीकलराइज हो जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो ए कंपाउंड है इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो हम बता देंगे कि भाई देखो ए के अंदर है और बी के अंदर नहीं है। तो बेटा ये जो मैजिशियन वगैरह होते हैं ना, ये जो आपको ट्रिक्स दिखाते हैं कि देखो भाई इसको टच करो तो लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, बस केमिकल रिएक्शन है सारी, वह आपको पता नहीं होती और आपका काट दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखना कि बेयर्स रिएजेंट, आपको नोट लिखना है कि बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। उसके बाद आप हिंदी लैंग्वेज में भी लिख लेना कि भाई बताता है कि मॉलिक्यूल के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है। कैसे बताता है, इसका कलर लाइट पिंक होता है, अगर मॉलिक्यूल जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके साथ रिएक्ट करने के बाद इसका लाइट पिंक कलर क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि भाई मॉलिक्यूल के अंदर क्या डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा था डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, जिसको हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। नीट के एग्जाम में पहले पूछ भी चुका है बेयर्स रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, डायरेक्टली टिक करके और 4 नंबर मिल जाते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक बेटा। चलो, तो ये तो हमको पता चल गया कि भाई क्या है। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं और हम लोग देखते हैं कि भाई सिन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए और कौन सा रिएजेंट हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हमने देखा डाइल्यूट KMnO4, वैसे ही बेटा पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे फिर से इसका सिंथेसिस वगैरह, इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। परमैंगनेट, मैग्नेट, इक्विलिब्रियम, वो सब पढ़ना बाकी हमको इनऑर्गेनिक में, वो सब तभी पढ़ेंगे, बट फिलहाल देख लिया हमने किस तरीके से कितना इंपॉर्टेंट रिएजेंट ये है, ठीक है बेटा। तो जल्दी से आप क्या करो, इसको पहले टीप लो, जो भी टापना है जो करो करो जल्दी से। मैं देखो जब तक की वीडियो में सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, कर लिया बेटा। अब मैं आपको एक और रिएक्शन पढ़ाता हूँ सेम, फिर उन दोनों के बेस पे आपको क्वेश्चन एक साथ दिए जाएंगे, यहीं पे मैं सॉल्व करवाऊंगा। बेटा क्या है, देखो पहले एक बार रिएजेंट खत्म करने दो, उसके बाद पूरी हिमांशु पांडे सॉल्व करनी है। हिमांशु पांडे में क्या है कि बेटा एक क्वेश्चन में 3-4 रिएजेंट है। अब हमने 2 रिएजेंट पढ़ा तो तीसरा नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व कर नहीं सकते, तो थोड़ा सा सबर कर लो। जितना मैं यहाँ पे करा रहा हूँ बेटा, अगर मैं जितना पढ़ाता हूँ उतना भी बेटा कर लेना, मेंस में आप एक भी क्वेश्चन स्किप करके नहीं आओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ ऑर्गेनिक से, ठीक है। नोट्स पे रिलाई करो प्लीज, ठीक है। अब हम लोग जो दूसरा रिएजेंट पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, वो जो दूसरा रिएजेंट हम पढ़ेंगे वो भी ये सेम काम करने वाला है, वो भी सिन हाइड्रोक्सिलेशन करेगा और किस तरीके से करेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। उस रिएक्शन का नाम है, लिख लेते बेटा, कि सिन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन यूजिंग ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4
स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। OSO4 दिखता कैसा है, फिर रिएक्शन देखेंगे। OSO4 सेम स्ट्रक्चर है KMnO4 जैसा ही, उसका MnO4 नेगेटिव जैसा। ऑस्मियम सेंटर में है, एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड O इधर है, एक डबल बॉन्ड O इधर है और एक डबल बॉन्ड O इधर है। ठीक, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी देखो 2 ऑक्सीजन है और ये क्या होगा, यही ऑक्सीजन क्या होंगे, अल्कीन से सेम साइड से ऐड होंगे। कैसे ऐड होंगे अभी बताता हूं मैं आपको, बस 1 सेकेंड का वेट करेंगे आप। ठीक, ये हो गया बेटा। अब इसके बाद हम एक जो चीज लिखेंगे कि जनरल रिएक्शन की रिएक्शन होती कैसे, चलो लिख लेते हैं। R1C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लिखता हूँ R3, यहाँ पे लिखते हैं हम R2, यहाँ पे लिखते हैं हम R4। ठीक, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे पहले ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से OSO4। सेकेंडली हम इसको रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ बेटा, H2O के साथ। किसके साथ, H2O। आप देखो बेटा एग्जाम में अगर आपको H2O लिखा मिले न मिले, यहाँ पे आपको एक्वस लिख देने मिले, तब भी रोना नहीं है, चुपचाप OSO4 दिखा, चुपचाप एक काम करने का, इस कार्बन पे OH, इस कार्बन पे OH लगा के आना है, ये याद होना चाहिए। वाटर दिखे एग्जाम में ना दिखे, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, भावुक नहीं होते। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1C डबल सिंगल C, यहाँ पे बेटा एक OH, यहाँ पे बेटा एक OH, तो यहाँ पे ये R2, ये R3, R4 सेम रहेंगे। और याद रखना बेटा क्या, ये भी क्या हमारा सिन एडिशन है, और याद रखना सिन एडिशन बोले तो क्या बन रहा है इसके अंदर, विसिनल डायऑल बन रहा है। ठीक है, अब विसिनल डायऑल बन गया बेटा। अब एक बात समझना, यहाँ पे H2O की जगह पे आपको एक और चीज लिख के दे सकता है वो, और यहाँ पे आपको दे सकता है वो NaHSO3 सोडियम थायोसल्फेट। क्या बेटा, NaHSO3। कुछ काम नहीं करना है, इसका ये लिखे, आपको याद होना चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। इसका ये दोनों का काम क्या है अभी बताता हूँ, मैकेनिज्म देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म लिखता हूं मैं यहाँ पे। ठीक, पहले अल्कीन ले लूं, फिर इसकी रिएक्शन इससे करवा देते हैं। अब देखो बेटा क्या होता है पहले कि जो आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, इसके अंदर पहले कुछ अरेंजमेंट होती है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन ये ऑस्मियम के अंदर चले जाते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है बेटा, ये इस तरीके से बन जाता है ऑस्मियम O नेगेटिव, O पॉजिटिव, और इस तरीके से डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो आप देख सकते हो कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के अंदर ही एक इलेक्ट्रोफिलिक और एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट हो चुका है। तो एक जगह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और अल्कीन के साथ एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंटरमीडिएट बनाता है। उसका नाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे नाम। अभी बना के पहले मैं दिखाता हूँ आपको। मैं देखो इस तरीके से, यहाँ पे R3 है, यहाँ पे R2 है आपका, यहाँ पे R4 है। देखो ऑस्मियम बना लो, यहाँ पे सिंगल O, यहाँ पे सिंगल O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। इस पे पॉजिटिव दिखा दो, इस पे नेगेटिव दिखा दो। बड़ा इस तरीके से अटैक हो रहा है, और ये इस तरीके से यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते थे कि ये वाली स्टेप एक साथ ही दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो तो जो कंपाउंड बन रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन रहा है। RC, यहाँ पे बेटा R2 है हमारा, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे बेटा R3, यहाँ पे बेटा R4, और ये जो कंपाउंड बन रहा है बेटा, इसका नाम मैं बोल रहा हूँ ना, जिंदगी में भूलना मत कभी, ये कंपाउंड का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा एक तरीके से एस्टर दिख रहा है, ऑस्मिक एस्टर होता है। क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मिक एस्टर। तो नाम लिखेंगे हम लोग इसका ऑस्मिक एस्टर, उसको हम बोलते हैं ऑस्मेट एस्टर। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या, ऑस्मेट एस्टर। अब देखो बेटा बहुत सिंपल सी चीज है। अब क्या है बेटा, देखो या तो आपको H2O दे या तो फिर NaHSO3 दे। दोनों का काम क्या है, इस ऑक्सीमियम और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करना। कैसे ब्रेक करेगा, वाटर अटैक करेगा, वापस से O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव रिवर्ट बैक, ये वाले बॉन्ड टूट के यहाँ पे। तो मतलब ओवरऑल क्या आने वाला है कि यहाँ पे अगर आप वाटर की रिएक्शन करवाओ या फिर NaHSO3 की रिएक्शन करवाओ, ये दोनों बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होने वाले हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हो O नेगेटिव यहाँ से H+ का जुगाड़ कर लेगा वो, और ये बन जाएगा R1C R2, यहाँ पे बेटा OH लग चुका है, इस कार्बन पे बेटा OH लग चुका है, यहाँ पे R3 और यहाँ पे R4। तो आप देख सकते हो वापस से सिन एडिशन हो चुका है हमारा। और एक चीज याद रखना है, देखो एग्जाम में अगर क्या करे, एग्जाम में अगर आपके यहाँ पे ऑस्मियम O4 और यहाँ पे O16 की जगह पे O18 दे दे, तो हमको क्या करना है, याद रखना कि ये जो ऑक्सीजन होता है ये वाटर से नहीं आता। याद रखना कि ये ऑक्सीजन कहां से आता है, ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से आता है। तो अगर इनकेस अगर आपको इस तरीके की रिएक्शन के साथ वो खेल रहा है, तो हम भी उसके साथ खेलेंगे, क्योंकि हम भी उसके बाप हैं। तो यहाँ पे बेटा ऑस्मियम 16 की जगह 18 दे दे, वो मतलब ऑस्मियम का कोई दूसरा आइसोटोप दे दे, तो हमको डरना नहीं है, चुपचाप से यहाँ पे OH, तो यहाँ पे O18 और यहाँ पे भी O18 होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैकेनिज्म याद है तो आप आराम से कर सकते हो। और ये है हमारे दो रिएजेंट, एक है डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 बेस रिएजेंट, और सेकंड है हमारा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, जो कि अल्कीन के अंदर क्या करता है बेटा, सिन एडिशन करता है। और ये जो एडिशन हो रहा है बेटा OH का, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिलेशन। तो जल्दी से टीप लो बेटा इसको,
छापो जल्दी से। ठीक है बेटा, तो चलो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके बेसिस पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत हो विनय सर को फ्रीली कांटेक्ट करें। ठीक है, रात को मत परेशान किया करो, समझ गया होगा जिसको बोल रहा हूं मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।